अखिलेश जी ये बताएं ना कि उनके कार्यकाल में केवल सैफई महोत्सव हुआ करता था, वो इस सरकार में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सरकारी पैसे से होता था। हमारी सरकार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अगर मंदिर भी बना है तो वो करोड़ों राम भक्तों के सहयोग से बना है, उनके समर्पण से बना है, इसमें सरकार की कोई राशि नहीं लगी। जहां तक आप चोरी का विषय कह रहे हैं तो 8 लोग जेल जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एसआईटी गठित कर दी है और जो जनमानस चाहता है, जो जिन भी राम भक्तों को ये कष्ट हुआ है कि राम मंदिर के अंदर इतना बड़ा अगर ये अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से सजा भी उससे कहीं बड़ी होगी, ये पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। आज की डेट में केंद्र सरकार यह घोषित कर दे कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे तो पूरे देश में लहर दौड़ पड़ेगी, तो उनके आगे अभी कहीं दूर दूर तक कोई ना खड़ा होने वाला है। योगी बाबा ने वो काम किया है जो जमीन पे काम किए हैं, जमीनी लोगों को उठाकर ऊपर तक पहुंचाया है। जो कार्य करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं होती थी वह कार्य कर करके दिखाए उन्होंने। तो इसलिए अभी मुंगेरी लाल के सपने अखिलेश यादव ना देखें, वो अभी केवल एमवाई फैक्टर पे चलाएं, वो कार सेवकों पर गोल चलाएं, वो हिंदुओं को निपटाएं, वो केवल इसमें सोचे और ये सोचे कि उसके बाद ब्राह्मणों को वोट पा जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मणों ने थोड़ा सा नाराजगी जाहिर की है, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ा ना कि हम बाबा को बदल देंगे, बाबा उसी स्थान पर रहेंगे कहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बात करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर कि मायावती का हाथी दौड़ेगा या फिर अखिलेश की साइकिल चलेगी, या जनता इस बार भी मूड बनाकर बैठी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार जो मुख्यमंत्री है उसके रूप में चुनेगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भैया, किस तरीके से आप देख रहे हैं 2027 के चुनाव को? क्योंकि बीजेपी जो है उसने विकास कार्य किए हैं, उनका कहना है कि जितना कार्य 10 साल में बीजेपी ने किया है उतना किसी अन्य सरकार ने नहीं किया। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, अगर आप उसके मॉनिटरिंग करेंगे तो उत्तर प्रदेश के स्वरूप को बदलने का काम किया है। जिस उत्तर प्रदेश के पहचान दंगे, भूमाफिया और तमाम प्रकार के अपराधों से ग्रसित था, हमारे यहाँ कोई भी निवेश करने के लिए कोई व्यापारी तय नहीं होता था। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि 2017 के बाद से आज हम 2026 में खड़े हैं। 9-10 साल की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के स्वरूप को बदला है, चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से, चूंकि ये योजना आई थी अटल जी के जमाने में, लेकिन इसको धरातल पर उतारने का काम नहीं किया गया। हमारी वर्तमान सरकार ने, आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या किसी भी एक्सप्रेस वे पे आप जाइए तो आपको लगेगा कि आप उत्तर प्रदेश की पावन धरा पे आए हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान अयोध्या के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर 500 वर्षों में ये नहीं तय हो पा रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर के लिए वो जगह उपयुक्त है कि नहीं जहां उनका जन्म हुआ। इसको लड़ते लड़ते हमारे तमाम हजारों कार सेवकों ने अपने आप को शहादत करते हुए आज उत्तर प्रदेश की पहचान अयोध्या के भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर से भी हो रही है। वो राम का मंदिर जो पूरे विश्व को जो है नेतृत्व देने का काम कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश जहां पर माताएं बहनें चलने के लिए परेशान थी। कोई भी बहन, कोई भी माँ अपने घर से निकलती थी तो उसके घर के पुरुषों को चिंता होती थी कि कहीं हमारे घर की महिलाएं उस गंतव्य की तरफ पहुंची कि नहीं पहुंची। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन का है। कुछ करना तो अपराध, सोचना तो विषय है, सोचना भी अपराध के दायरे में आता है। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में अंदर योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। चाहे वो नौकरियों के माध्यम से हो, चाहे वो निवेश के माध्यम से हो, हमने नौकरियां भी 9.5 लाख से ऊपर गवर्नमेंट नौकरियों पे अपने युवाओं को दिया है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली है और 2027 में पुनः योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो राम को लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी और राम मंदिर में ही इतनी बड़ी चोरी हो गई, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अपराध तो घर में भी हो जाता है। अपराध होना और अपराध को छिपाना और अपराध को घोषित करते हुए जो सजा देना, तीनों चीजों में अंतर है। अखिलेश जी ये बताएं ना कि उनके कार्यकाल में केवल सैफई महोत्सव हुआ करता था, वो इस सरकार में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सरकारी पैसे से होता था। हमारी सरकार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अगर मंदिर भी बना है तो वो करोड़ों राम भक्तों के सहयोग से बना है, उनके समर्पण से बना है, इसमें सरकार की कोई राशि नहीं लगी। जहां तक आप चोरी का विषय कह रहे हैं तो 8 लोग जेल जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एसआईटी गठित कर दी है और जो जनमानस चाहता है, जो जिन भी राम भक्तों को ये कष्ट हुआ है कि राम मंदिर के अंदर इतना बड़ा अगर ये अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से सजा भी उससे कहीं बड़ी होगी, ये पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार पीडीए जो है वो काफी मजबूती से जो है वो चुनाव लड़ेगा, ब्राह्मण सम्मेलन करने की तैयारी चल रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग एक गीत गाते हैं ना कि भूल कर भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी ना रक्तपात हो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ते बड़े चलो। चूंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई विचार नहीं है, तो समाज को जातियों में, क्षेत्रवाद, भाषावाद में बांटकर समाज को तोड़ने का जो इनका भरसक प्रयास है, मेरे ख्याल से ये उसमें भी कहीं
होने नहीं जा रहे। आज आप उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी अपनी कमेटी गठित की है, उनकी आप कमेटी को देखेंगे तो 52 पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, अनुसूचित वर्ग से लोग आते हैं, 33% हमने महिलाओं को भी सहभागिता दी है। तो मुझे ये बताया ना कि अखिलेश यादव जी की उनके पीडीए में उनके परिवार के यादों को छोड़कर अगर समाज का कोई पिछड़ा वर्ग को अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो मानेंगे कि उनका पीडीए मतलब उनका परिवार, उनका पीडीए मतलब उनके परिवार का ही कोई यादव परिवार का ही व्यक्ति कहीं सांसद बनेगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कोई कुछ बनेगा। मुझको ये बताया ना कि अखिलेश यादव जी अगर पीडीए की सरकार आती है तो क्या किसी दलित को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से उनका पीडीए सफल होगा। अब मुझे तो नहीं लगता कि कहीं उनका पीडीए सफल होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है, देश की भी सरकार काम कर रही है। भारत के अन्य प्रांतों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस विजन को लेकर काम कर रही है, क्योंकि हमने जो भी योजनाएं लाए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने ये कालखंड याद किया होगा, हम लोग भी समाचार पत्रों से और पुराने इतिहास को जब पढ़ते हैं तो राजीव गांधी जी इस बात को कहते थे कि देश से अगर 100 रुपए चलता है तो जमीन पर वो 10 रुपए में तब्दील हो जाता है। लेकिन आज इस बात को उत्तर प्रदेश का व्यक्ति गर्व के साथ कह सकता है कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे किसी भी हर घर नल की योजना हो, अमृत योजना के अंतर्गत सीवल है, तो हमने कहीं कोई विकास में भेदभाव नहीं किया है। हमने प्रत्येक व्यक्ति को जो भी उस दायरे में आता है जो समाज की मुख्य धारा में नहीं, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमने विकास के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया, हमने सबका साथ, सबके विकास की बात की है। अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो सबसे ज्यादा वो वर्ग लाभान्वित हुआ है जिनको लोग भाजपा विरोधी कहते हैं, वो वर्ग लाभान्वित हुआ है। आप आंकड़े देख सकते हैं, इसलिए उनका कहीं कोई ईडीए पीडीए नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि 2027 में वो अपने अस्तित्व का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी 2027 के बाद चलेगी कि नहीं चलेगी इस पर भी संशय उत्पन्न हो गया है, तो वो अपनी जो है उसको बचाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी जनता का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। हाजी जर्जिस मौलाना एक है, उन्होंने बयान दिया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस पर क्या कहना है? क्योंकि अखिलेश यादव जब कोई मौलाना या मौलवी इस तरीके के बयान देता है तो अखिलेश यादव जो है वो चुप्पी साध लेते हैं। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, किसी मौलाना के बयान देने से भगवान जो है नमाज तो पढ़ने नहीं आ रहे। आप इनके जन्म को देखिए, मुस्लिम वर्ग का जन्म कब हुआ और जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। आज हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो भारतवर्ष का जन्म कब हुआ, भारतवर्ष कब बना, ये कोई इतिहास बताने को तैयार नहीं, क्योंकि हम अजन्मे हैं और जो अजन्मा होता है उसका विनाश नहीं होता। तमाम देशों ने जन्म लिया, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तमाम तरीके के लोगों ने इस तरह का जो भी बयान दे रहे हैं। तो मोहम्मद साहब के पहले क्या कोई इस विश्व के अंदर ही मुस्लिम था? नहीं था। ये पहली बात तो धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ एक है, वो सनातन। सनातन के अलावा जो भी लोग हैं ये संप्रदाय हैं, ये मानव के द्वारा निर्मित एक संप्रदाय है। तो कहीं जब ये मानव के द्वारा निर्मित है तो ये भगवान तक कहाँ पहुंचे? ये तो इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। मुझे लगता है कि उस मौलाना को किसी पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्योंकि इसके पहले डिंपल यादव को भी लेकर एक बयान आया था जिसमें उनको नंगी तक बोल दिया गया था मस्जिद के अंदर जब वो गई थी। तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्यों चुप्पी साध लेते हैं? क्या वजह ऐसी है कि अखिलेश यादव जो है वो इस तरीके के बयानों पर जो है वो शांत हो जाते हैं? देखिए, बयान देने वाला किस वर्ग से आता था? शायद वो अल्पसंख्यक वर्ग से ही आता था। अखिलेश जी का पूरा फोकस रहता है यादव वोट और मुस्लिम वोट। इस नाते उनके परिवार का भी कोई अपमान करे, उनकी पत्नी का भी कोई अपमान करे, कोई नारी का भी अपमान करे और इस पर अगर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही तो ये उनकी मानसिकता का प्रदर्शन है। हम तो कह रहे हैं कि भारत तो सदैव से, हमारे यहाँ हम लोग एक गीत अपने संग में गाया करते थे कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा। हमने हर उस बच्ची के अंदर देवी की प्रतिमा को निहारने का काम करते हैं, इसलिए। और बच्चा बच्चा राम है, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी हम उनके अंदर राम को देखते हैं। तो इसलिए जिस तरह की मानसिकता का उनका घोतक है वो इस विषय पर बात करने के योग्य ही नहीं है। अखिलेश जी आज ये कहें कि किसी नारी जो अपनी पत्नी के सम्मान में वो व्यक्ति नहीं बोल सकता, तो वो क्या उत्तर प्रदेश का भला करेगा, क्या वो राष्ट्र का भला करेगा, ये जग जाहिर है। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो 40-40 हजार रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, एक बड़ी रकम होती है। क्या लग रहा है आपको कि महिला जो वोट बैंक है वो अखिलेश की तरफ डाइवर्ट होगा? देखिए, ये केवल एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि पूर्व में भी इन्होंने सरकार बनाई थी बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये नहीं कहा था कि हम रोजगार देंगे, वो ये कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के उन विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देंगे।
ये किस मानसिकता का घोतक है? उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश का जनमानस इस बात को जान चुका है कि अखिलेश यादव के पास देने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, और जिसके पास कोई विजन नहीं है उस पर कोई चर्चा नहीं है। ये तो पागलों जैसा विषय है कि हमारी महिला को 40,000 दे देंगे। कहां से दे देंगे भाई? सरकार भी तभी चलेगी ना जब हम राजस्व को प्राप्त करेंगे, और राजस्व को प्राप्त करने में जब विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रोजगार के क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो हम किसी को घर बैठे 40,000 देने की स्थिति में है क्या? नहीं है। सही बात और यथार्थ बात जो है कि हम रोजगार महिलाओं को देंगे। हम 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, आपने देखा होगा माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। एक देश एक समाज, मतलब एक चुनाव के माध्यम से हम उन 33% महिलाओं को भी देश के सर्वोच्च मंदिर, लोकतंत्र का जो सर्वोच्च मंदिर है संसद में भी 33% महिलाओं की सहभागिता देने जा रहे हैं। तो अगर हम इतना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनमानस भी मेरे साथ है, और ये केवल अखिलेश जी का चुनावी स्टंट है। आने वाले 2027 में जनमानस इसको बताने का काम करेगा। अखिलेश कह रहे हैं इस बार स्टीयरिंग बदल देंगे, स्टीयरिंग पे ड्राइवर बदल देंगे बुलडोजर का। जब अखिलेश जी अपने पिता बदल सकते हैं, अखिलेश जी जब अपने जिन पिता ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, जिस पिता ने उन्हें जन्म दिया, जब वो उसका भी सार्वजनिक मंच पे अपमान कर सकते हैं, तो वो ड्राइवर बदलें या स्टीयरिंग बदलें या कार बदलें, लेकिन जनता अपना मत बना चुकी। जनता कहीं बदलने नहीं जा रही है। जनता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भैया, अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं कि इस बार पीडीए जो है वो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा, 27 में सरकार बनाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, लड़ना और जीतना दो अलग विषय हैं। लड़ने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। परंतु जो विकास कार्य पे एजेंडा है बीजेपी का, और बीजेपी ने जो अपनी तरह से 10 सालों में इसको आधिपत्य को शामिल किया है, तो उस बिहाफ पे क्या आपको लगता है कि पीडीए कहीं स्टैंड कर रही है? पीडीए स्टैंड कहीं नहीं कर रही है। मौलाना द्वारा बयान दिया गया, इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस द्वारा, कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पाक वक्त के नवाजी थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली है। इस पर क्या कहना है आपका? इसमें तो हमें फक्र होना चाहिए कि उनको ये लगता है कि हमारे इष्ट देव और श्री कृष्ण भगवान 5 वक्त की उनकी नमाज, तो उनको मालूम है ना कि वो कहीं ना कहीं एक समय के पहले हिंदू ही थे, तो नमाज को अपने रूप में परिवर्तित करते। जैसे हम लोग कहते हैं कि सर्वधर्म एक है, हम लोग पूजा करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, ईसाई धर्म अपना वो जीसस को मानता है। तो मानना और बताना अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे हम अपनी भाषाओं में उर्दू का समावेश कर लेते हैं, परंतु इस तरह की भाषाओं का उपयोग उनका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इष्ट देव को अपने परिवार का ही मानते हैं, और ये मानते हैं कि हम उससे प्रभावित थे और अब हम जाके कन्वर्ट होने के बाद मुसलमान बने हैं। 27 के चुनाव को देख के क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? 27 के चुनाव को देख के आप लोग तो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि शहर में आप लोग हर जगह आम पब्लिक से बात करते हैं। तो पब्लिक तो कहीं नहीं बीजेपी का विरोध कर रही है, और पब्लिक को चाहिए क्या? पब्लिक को, आम पब्लिक को चाहिए क्या? रोजगार। जैसा कि भी साथ में खड़े भाई साहब बता रहे थे कि 9 लाख रोजगार अभी 9 साल में दिए, तो कहीं ना कहीं जब 9 लाख परिवार को रोजगार मिलता है तो एक परिवार से कम 4 लोग को जीविका चलती है। तो इस हिसाब से यूपी में अगर देखा जाए तो 9 लाख वोटर के हिसाब से 36 लाख वोटर कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। तो उस लाभ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो कायम है अभी तक तो। और बाकी हर पब्लिक है, हर तरह की पार्टियां, हर तरह का चुनाव लड़ने का अपना प्रचार है उनका, हर तरह के एजेंडे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आम पब्लिक को लुभाने के लिए नए नए वादे भी करेंगे, नई नई चीज़ें भी करेंगे, लेकिन वादों से आम पब्लिक का खर्चा नहीं चलेगा। वादों से हट के ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। तो ज़मीनी स्तर पे बीजेपी काम कर रही है, और आने वाले समय में फिर से पुनः ऐसा तो नहीं प्रतीत होता कि कोई योगी जी को हटा सकता है। योगी जी एक तरफा फिर से वापसी। अखिलेश का कहना है कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, लड़वाने का कार्य करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? तो हम तो ये कहना कि एक बार अखिलेश जी हिंदू राजनीति कर लेना। अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो बहुसंख्यक समाज को अखिलेश जी क्यों नहीं एक बार साथ दें? अखिलेश जी भी एक बार बहुसंख्यक समाज के लिए बयान दें, बहुसंख्यक समाज के लिए खड़े हों, बहुसंख्यक समाज के लिए कोई काम करें, बहुसंख्यक समाज के लिए कोई बयान करें। उनका बयान क्यों नहीं आता? क्यों सबको सिर्फ अल्पसंख्यक से मतलब है? अल्पसंख्यक क्या देता है भाई? वोट ही तो देता है आपको। वोट तो आप बहुसंख्यक भी देता है। पब्लिक में जो भी आप स्कीम लाएंगे वो सभी के लिए लाएंगे ना, कि ऐसा तो है नहीं बहुसंख्यक के लाएंगे और अल्पसंख्यक के लिए नहीं लाएंगे। तो जो स्कीम आप लाने जा रहे हैं तो एक बार बहुसंख्यक के लिए आप भी करके देखिए, हो सकता है आपकी सरकार बन जाए, लेकिन आप बहुसंख्यक के लिए काम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जो नेशनल वोट कहा जाता है, आपका यादव वोट और अल्पसंख्यक वोट,
इसकी आप राजनीति करते हैं। तो आप ही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नहीं कहती है कि मुसलमान हमें वोट ना दे, हिंदू हमें वोट दे। ऐसा तो कहीं ऐसा किसी भी बीजेपी लीडर का बयान नहीं आया। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए थे, उनको दर्शन दिया था, भव्य मंदिर बनवाने की बात कही थी, अपने आप को कट्टर यदुवंशी कहते हैं। उसके बाद मौलाना जर्जिस के द्वारा इस तरीके का अपमानजनक बयान दिया जाता है, उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं अखिलेश यादव। इस पे क्या कहेंगे? जैसा कि आपको मालूम है कि सपने तो हम लोग भी देखते हैं और सपने कोई भी देख सकता है। सपने देखने के लिए मैं भी अडानी अंबानी बनना चाहता हूँ देश का, तो वो तो सपना है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना एक बड़ी पहल होती है। उसके लिए धरातल पे उतरना पड़ता है। तो अखिलेश जी अगर धरातल पे उतरते हैं इस काम के लिए कि भगवान का भव्य मंदिर बनाएंगे, तो उनको बना देना चाहिए था ना वृंदावन में। उनके बगल में यदुवंशी, उनके परिवार से, जैसा कि हम लोग ने शास्त्रों में पढ़ा है, यदुवंशी परिवार में ही पालन पोषण हुआ भगवान श्री कृष्ण का। तो उनके लिए इतना भव्य मंदिर बनाया कि हमको भी, बहुसंख्यक समाज को भी अच्छा लगे। तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और बात करने से देश नहीं चलता, प्रदेश नहीं चलता, काम करने से प्रदेश चलता है। आज अगर आप वृंदावन में मंदिर बनवा देते हैं, जिस पे बीजेपी भी काम कर रही है, तो हमको लगे कहीं ना कहीं, तो हमको भी लगेगा कि हाँ, उनने हमारे ईष्ट और हमारे आराध्य के लिए कुछ किया है, तो हम एक बार उनकी तरफ जाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको सपने आते हैं, हकीकत नहीं है। भैया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कई बार अपने मंच से खुलेआम कह चुके हैं कि अगर इस चौराहे पे किसी बहन बेटी के साथ कोई सौदा छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये चुनावी बयान होते हैं या कुछ जमीनी हकीकत जो है वो देखने को मिलती है? भैया, जैसे आपने देखा कि 10 साल में सरकार ने मतलब अपराधी और ये जो छेड़छाड़ करते थे इनको बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये बिल्कुल सत्य है, कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। बिल्कुल सत्य है कि कोई महिला से छेड़छाड़ या बदतमीजी करता है तो अगले चौराहे पे पुलिस प्रशासन यमराज के रूप में प्रस्तुत होता है कि आपको वहीं मतलब आपको तो स्वर्ग भेज देगा और दूसरी से मकान अकान जो भी आपका ज्यादा तुरंत खत्म कर दिया। इसलिए अपराधी पनप नहीं पा रहे हैं और महिलाएं आज के दिन सुरक्षित हैं, जो सेफली अपनी चीजों को रात में 10-11 बजे 12 बजे तक घूम सकती हैं, टहल सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो चुके हैं। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो सामने आती है, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या लग रहा है आपको? भैया देखिए, अपराध इतना बढ़ चुका था कि जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे और सरकार का हस्तक्षेप हमेशा होता है। सरकार का हस्तक्षेप हर चीज में होता है। अगर सरकार ही कंट्रोल नहीं करेगी चीजों के लिए तो कोर्ट भी क्या कर लेगी। ये बात आपकी बात है कि लोगों को कहना ये है, लेकिन सरकार जो भी काम करती है न्यायालय में रह के कहती है। अगर आप अपराध करें और सोचें कि हम जेल में बैठ के रोटी खा लेंगे तो ये वो सरकार नहीं है। अगर आपने अपराध किया तो सजा आपको तुरंत मिलेगी, बाकी की चीजें बाद में होंगी, लेकिन सजा मिलेगी। जो पब्लिक को संतुष्ट किया जाए वो काम सरकार हमारी कर रही है और लगातार करती रहेगी। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर उनकी सरकार 2027 में आती है तो केजी से लेकर पीजी तक की जो परीक्षा है, वो जो एजुकेशन है उसको फ्री कर देंगे। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है आप? पहली बात तो सरकार ही नहीं आ रही है, वो ये ख्वाब देखना छोड़ देंगे उनकी सरकार आ रही है। दूसरी चीज़ है कि हमारी भी सरकार 8th क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क कर चुकी है, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी कर चुकी है। ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट में, आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाइए। अगर आप सक्षम नहीं है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, आपको पूरा सरकार फंड करती है, किताब कॉपी पेन पेंसिल, उसकी फीस ड्रेस सब कुछ देती है सरकार। तो अखिलेश जी सपना देखना छोड़ दें कि उनकी सरकार आ रही है और वो ऐसा कोई कदम उठा पाएंगे जो ऑलरेडी सरकार हमारी कर रही है बीजेपी में, क्योंकि सरकार हमारी कर रही है बच्चों के लिए अच्छा भविष्य दे रही है बच्चों को। क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है, ना इसमें कोई संकेत किसी चीज का देना है। अखिलेश जी से कहीं अपना बोझा से बैठे और किसी मस्जिद के बाहर बैठे तो उनके ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो हरिद्वार जाएंगे नहीं और मंदिर में वो जा सकते नहीं है। तो किसी मस्जिद को ढूंढना अच्छी जहाँ इनकम हो सके वो, क्योंकि उनका बेरेवस समझ चुका है, इस बार कंफर्म है ये तरीके से। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। भैया, अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार जो है वो बनेगी, जेसीबी का ड्राइवर चेंज कर देंगे, बुलडोजर का मुंह घुमा देंगे। इस पर क्या कहना है आपका? मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में सरकार की आप बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व इतना है कि यदि आज की डेट में केंद्र सरकार यह घोषित कर दे कि अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे तो पूरे देश में लहर दौड़ पड़ेगी। तो उनके आगे अभी कहीं दूर दूर तक कोई ना खड़ा होने वाला है। योगी बाबा ने वो काम किया है जो जमीन पे काम किए हैं, जमीनी लोगों को उठाकर ऊपर तक पहुंचाया है। जो कार्य करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं होती थी वह कार्य कर करके दिखाए उन्होंने। तो इसलिए अभी मुंगेरी लाल के सपने अखिलेश यादव ना देखें, वो अभी केवल एम्बाई फैक्टर पे चलाएं, वो कार सेवकों पर गोल चलाएं, वो हिंदुओं को निपटाएं, वो केवल इसमें सोचें और ये सोचें कि उसके बाद ब्राह्मणों को वोट पा जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मणों ने थोड़ा सा नाराजगी जाहिर की है, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ा ना कि हम बाबा को बदल देंगे, बाबा उसी स्थान पर रहेंगे कहीं। अखिलेश तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है सपा और कांग्रेस बड़े बृहद स्तर पर 2027 के चुनाव को देखते हुए। इस पर क्या कहना है आप? खूब करें वो ब्राह्मण सम्मेलन,
अभी उनको ये चाहे चुनाव में एहसास हो जाएगा कि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र या ब्राह्मणों का वोट कितना उनको मिलेगा, ये उनको स्वयं एहसास हो जाएगा। अखिलेश और राहुल लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सरकार बनाई थी, उन्होंने भगवान राम के मंदिर में ही चोरी कर ली है और अब वो रथ यात्रा निकालेंगे और जन जन को रथ के माध्यम से ये संदेश देंगे। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, राम मंदिर हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। भगवान राम का वह स्थान जो लोग हिंदू बाहुल्य लोग या इस देश का सवर्ण समाज या हिंदू समाज जो सनातन संस्कृत के लोग मानने वाले लोग थे, वो जो चाहते थे वो योगी बाबा की सरकार में पूरा हुआ। हाँ, चोरी होना ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के आस्था पर आघात हुआ जरूर है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट आप समझिए, क्या उस चोरी का खुलासा अखिलेश जी करने आए थे? क्या चोरी का खुलासा राहुल जी करने आए थे? क्या नहीं, इसी सरकार ने किया और इसी सरकार ने ही उनको जेल भेजने का भी काम किया। तो इसलिए ये कतई ना सोचे, चोरी होना ये स्वाभाविक है। लोग तो वही बैठे हुए अंदर ना, अगर वो स्टाफ और नीचे के लोग चोरी करते तो इसका अर्थ ये थोड़ा कि वो सरकार का कार्य हो गया। हाँ, उनको सजा देने का कार्य जरूर इस सरकार का होना चाहिए और सरकार अपने उस कार्य को पूरी अच्छे से कर रही है। इटावा के एक मौलाना है, मौलाना जर्जिस अंसारी, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि भगवान कृष्ण जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अखिलेश यादव अपने आप को कट्टर यदुवंशी बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने इस पूरे बयान के बाद जो है वो चुप्पी साधी हुई है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? अभी मुझे ध्यान है, मैं अभी चंद दिन पहले एक न्यूज़ डिबेट देख रहा था। उस न्यूज़ डिबेट में किसी पत्रकार के द्वारा यह बोला गया था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बैठे थे और उसमें यह पूछा गया था कि क्या आप वह स्थान, जिस स्थान पर वह मस्जिद निर्माण की गई है, उसी स्थान को कृष्ण के जन्म का स्थान मानते हैं? उनके मुंह में उसी से पल दही जम गया था और उस विषय को वो बोल तक नहीं पाए थे। तो वो ये कतई ना कहें, वो अपने आप को कितना भी ढोंग करने का प्रयास करें, भारतवर्ष का हिंदू समाज यह बहुत अच्छे से जान गया है कि केवल और केवल उनकी बात कौन करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ, बहुत बड़ा उनका कोई वर्चस्व नहीं फैलाता हूँ। मैं सिर्फ उसको पसंद इतना करता हूँ क्योंकि एक वो सिंगल एक ऐसी पार्टी है जो केवल खुलकर सनातन की बात करती है। कभी भी उसने पीठ पीछे से ये बातें नहीं करी। आज भी राम मंदिर हो, कृष्ण जन्मभूमि हो या अन्य जितने भी हमारे आस्था के स्थान हैं, उन सबका निर्माण करना हो, उन सबका सुंदरीकरण करना हो, देश में जमीन पे विकास करना हो, गरीबों का विकास करना हो, वो सब कार्यों में उन्होंने हर कार्य में महारत हासिल की है। कुछ चीज़ों में हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें ऊंची नीच होती हैं, लेकिन ध्येय उनका बिल्कुल साफ है और अखिलेश यादव का ध्येय साफ है कि जैसे आएंगे पूरे प्रदेश में फिर से गुंडई, फिर से अराजकता, हर थाने में उनकी व्यवस्था में। आज भी पिछले कुछ 10 वर्ष पूर्व की बात होगी, 2014 या 13 की बात थी, यहीं शास्त्रीनगर के संबंधित थाना क्षेत्र काकादो में उन्हीं का बिठाया हुआ एक एसओ आए हुए थे और वो एसओ की रंगबाजी ऐसी थी ना, वो कभी वर्दी में रहते थे और चूंकि यादव थे, सुना था कि शिवपाल चाचा की एक विशेष करीबी है और उनके द्वारा वो गुंडाई की जाती थी कि मैं खुद देख के आश्चर्य करता। तो इसलिए वो गुंडाई से बचा जाए। आज की डेट में अगर थाना अध्यक्ष की भी आपके सामने गलती की बात होगी ना, वो गलत होगा तो हाथ जोड़कर बात करेगा और कोई भी अभद्रता से बात नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो जमीन पे देखा जा सकता है। क्या लग रहा है अखिलेश यादव का जो कार्यकाल था उसके बाद बीजेपी का जो है वो 9.5-10 साल का कार्यकाल हो चुका है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, अपराधी भागे हैं, माफिया राज खत्म हुआ है या सिर्फ ये सब चुनावी घोषणे और मंच से देने वाले भाषण जो है वो हो गए हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, अपराधियों के अंदर तो वो भय मुक्त इस समय भरा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपराधी खत्म हो गए, अपराधी आज भी हैं, लेकिन मौका पाके वो अपराध करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम बच जाएंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने ढंग का कानून बना रखा है कि अगर अपराधी कहीं से भी संलिप्त पाया जाता है तो त्वरित कार्रवाई जो तय की गई है, उस कार्रवाई के चलते आज भी अपराधियों के मन में एक बहुत बड़ा भय है, जिस कारण वो अपराध करने से बहुत चाहते हैं। पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की परीक्षा जो है वो पढ़ाई जो है वो अखिलेश यादव कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी तो वो मुफ्त कर देंगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुफ्त की बात करें तो बात तो वही है, आज भी बहुत से विद्यालयों में ऐसी चीजें मुफ्त है। अपनी सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं किए? तो और अगर ऐसे भाव हैं तो करना चाहिए। मैं स्वयं कहता हूँ शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिसको पूर्णतः निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का जब तक जमीन से लेकर ऊपर तक सुधार नहीं होगा तब तक वो कार्य संभव नहीं है। कह देने मात्र से सब कुछ नहीं होता। बाकी घोषणाएं बहुत करते हैं। अभी वो इस साल तो बिल्कुल पर्याप्त रहे हैं। इस साल बाबा को कोई नहीं हटा सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, ये बिल्कुल तय है। तो ये हमारे साथ कानपुर की आम जनता थी जिनका साफ तौर पर 2027 के चुनाव को लेकर कहना है कि इस बार भी बीजेपी में बाबा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जो है
वो पूरी तरीके से उनका जनता जो है वो सफाया कर देगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2027 के चुनाव के बाद किसके सर पर जीत का सेहरा सजता है और जनता किसको अपना सहयोग देकर अपना नेता चुनकर गद्दी पर बिठाती है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज पत्र, कानपुर।